आप सभी को नमस्कार। आज हम करंट अफेयर देखेंगे, वो भी 9 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा, हम जो करंट अफेयर देखते हैं उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को लेकर चल रहे हैं, ताकि आप एक वीडियो में देखें और छत्तीसगढ़ में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इस करंट अफेयर का अगर तैयारी आप कर लिए हैं तो आपको आने वाले समय में जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होंगे वो सारे करंट अफेयर के पोर्शन मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आशा करते हैं आपके लिए लाने का प्रयास किए हैं, तो यहाँ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हम नेशनल, इंटरनेशनल व करेंट छत्तीसगढ़ के एक ही वीडियो में डाल दे रहे हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। पहले हम छत्तीसगढ़ का केवल लेते थे, अभी हम मिक्स करके ले रहे हैं ताकि आपको कंटेंट भी डेली मिल सके और हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त दे सकें। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्या बोला है, देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ के किन दो उद्यानों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तीसरा, क्योंकि सबसे बड़ा है देश का, तो याद रखिएगा कौन सा है। तो याद, किन दो उद्यानों को मिलाकर बनाया गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा तमोर पिंगला। ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, यह टाइगर रिजर्व जो बनाया जा रहा है ना, तो याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में मैं बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है। 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, एरिया में ये बनाया जाएगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला व पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। थर्ड नंबर का है, याद रखिएगा थर्ड नंबर का है। साथ ही साथ अगर बात आती है यहाँ पे थर्ड नंबर का है, तो पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। तो पहले नंबर पे याद रखिएगा आप लोग, आंध्र प्रदेश का सैलम है, और दूसरे नंबर पर असम का क्या है, मानस। ये मानस टाइगर रिजर्व है और इसका आंध्र प्रदेश में सैलम टाइगर रिजर्व है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला दूसरा तीसरा आपको अगर बात आ रही है तो याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा। साथ ही साथ कुछ याद रखिए, गुरु घासीदास ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिए, इसकी स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना 1981 में की गई है। किसकी, तो गुरु घासीदास की। साथ ही साथ ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो याद रखिएगा 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। और इस टाइगर रिजर्व जो एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पूर्व नाम क्या था, तो याद रखिएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका पूर्व नाम है, ये याद रखिएगा क्या है, तो पूर्व नाम है किसका, गुरु घासीदास जी का। साथ ही साथ याद रखिएगा, इस नाम को चेंज कर दिया गया था। कब चेंज किया गया था, 7 अगस्त 2001 को, ठीक है, चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। गुरु घासीदास क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का है, तो ये सीजी का। किस लिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से। चलिए, बात आई है क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो गुरु घासीदास। अब याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ना सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी पूछेगा ना, तो तमोर पिंगला है, ठीक है। तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान तमोर पिंगला अभ्यारण्य भी छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है बच्चों, याद रखना। साथ ही साथ अगर पूछेगा तमोर पिंगला की स्थापना कब हुई है, ये अभ्यारण्य है, तो इसकी स्थापना हुई है 1978 में। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में है पूछेगा, तो ये याद रखिएगा सूरजपुर में है, ठीक है। और गुरु घासीदास कहाँ है, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास 3 जिले में आता है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, आपका ऊपर हो गया सूरजपुर और कोरिया। इन तीनों को टच करके तीनों में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। तमोर पिंगला के बारे में याद रख लीजिएगा, 1978 में इसके सूरजपुर में ये अभ्यारण्य है। साथ ही साथ वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, इसका वर्ग किलोमीटर है किसका, तमोर पिंगला का वर्ग किलोमीटर है कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। इसी की बात आता है, टाइगर रिजर्व की बात आया है, तो छत्तीसगढ़ में इसे मिलाकर टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं।
ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। देखिए सबसे पहला टाइगर रिजर्व है पहला इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2009 में हुई है। ठीक है, सारी की स्थापना जो 3 है ना, उसके सारी की स्थापना 2009 में हुई है। अब जो बन रहा है ये नया 2024 में, जो कि आपका तमोर पिंगला और गुरु घासीदास को मिलाकर बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर दूसरा है अचानक मार, ये अभ्यारण्य है। ठीक है, और तीसरा एक बच गया हमारा उद्यंती। ये 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के पहले थे, 2009 में स्थापना की गए। अभी चौथा टाइगर रिजर्व आपका हमने बता दिया। ठीक है, इतना अगर आप याद रखते हैं एक क्वेश्चन के पीछे फैक्ट, तो आपको कितना कुछ इसके बारे में नॉलेज मिल चुका है। देखो बच्चों, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए बढ़ेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। देखिए मेंस के तौर पर भी आप इसको लिख सकते हैं। अब टाइगर रिजर्व के बारे में आएगा, अब सारे कंटेंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, किस भारतीय रेसलर को वेट अधिक, क्या बोल रहा है, वेट अधिक होने के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया? तो कौन सी एथलीट है जो जिन्हें वेट के कारण बाहर कर दिया गया? तो याद रखिएगा, इनका नाम है विनेश फोगाट जी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये विनेश फोगाट जी हैं। इन्हें ये ना फाइनल मैच खेलने वाली थी। ठीक है, 50 kg में। अब इनका वेट कितना बढ़ गया पता है? 50.100 ग्राम। ये 100 ग्राम की वजह से इनको पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया, सिर्फ 100 ग्राम के। और ये 50 किलो की कैटेगरी में खेलती थी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा ये किस मैच के लिए खेलने वाली थी? तो याद रखिएगा ये गोल्ड के लिए खेलने वाली थी। अब वहाँ के नियम के अनुसार क्या है ना, इनको कोई भी मेडल देने की बात नहीं कही गई है, लेकिन बात आज ही सुनने में आया था कि इनको सिल्वर मेडल दिया जाएगा। सिल्वर के लिए ये कोर्ट में अर्जी किए थे, तो शायद हो सकता है इनको सिल्वर मेडल दे दिया जाएगा। ठीक है, ये ना सेमीफाइनल में इन्होंने ने एक दिन में 3 मैच खेला था। ये 50 kg में खेला था। ठीक है, एक ही दिन में 3 मैच खेल के इन्होंने फाइनल में पहुंचा था। ठीक है, किन्हें? विनेश फोगाट जी। साथ ही साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, पूछेगा सेमीफाइनल में किन्हें हराकर ये फाइनल में पहुंची थी। तो याद रखिएगा ये क्यूबा के पहलवान थे। कहाँ के पहलवान थी? क्यूबा की। उनका नाम क्या था? गुजमान लोपेजी। क्या नाम था? गुजमान लोपेजी। याद रखिएगा, गुजमान लोपेजी को हराकर इन्होंने फाइनल में एंट्री किया था। चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SA20। ठीक है, SA20 लिंक ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है। लिंक के ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? तो याद रखिएगा ये आपके दिनेश कार्तिक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SA20 लीग की बात कर रहा है, ये होने वाला है दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट है। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट। इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ ये कब खेला जाएगा? तो ये हो सकता है 9 जनवरी को यह खेल खेला जाएगा, 2025 की बात है। अभी से इसमें 6 फ्रेंचाइजी रखा गया है। 6 फ्रेंचाइजी टीम रहेगी जो कि इस टूर्नामेंट को खेलेगी। इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो आपको बस याद रखना है, इसका ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक जी को बनाया गया है। इतना इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी इस क्वेश्चन के पीछे ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बांग्लादेश के अंतिम सरकार, बांग्लादेश की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछेगा। तो अंतिम सरकार के रूप में पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता को नियुक्त किया गया। किसके लिए? अंतिम सरकार के लिए नियुक्त किया गया। तो इनका 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन है? तो ये याद रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनुस। याद रखिएगा, जहाँ बोल रहा है नोबेल पुरस्कार, तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में अब तक 4 लोगों को ही केवल नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें से एक अभिजीत बनर्जी भी हैं, थेरविंद्रनाथ टैगोर भी हैं और मोहम्मद यूनुस भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो यूसुफजई है लिखा है ना, इसके बारे में आपको एक चीज़ मैं फैक्ट बता देता हूँ। ये यूसुफजई है, ये क्या है? ये यूसुफजई यह सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता हैं। ये सबसे याद रखिएगा कम उम्र के विजेता हैं, नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। इन्होंने 17 साल की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सबसे बड़ी बात ये है कहाँ के? तो याद रखिएगा ये भारत के हैं। ठीक है,
यूसुफ जई। साथ ही साथ आप बात आती है मोहम्मद यूनुस की। देखिए मोहम्मद यूनुस जी, ये मोहम्मद यूनुस जी हैं, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा, क्योंकि इनके बारे में अगर पूछेगा किस क्षेत्र से थे, तो ये आपके अर्थशास्त्री क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। साथ ही साथ इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है पूछेगा, तो ये 2006 में इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ और बता दूं आपको, 2009 में इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 2009 में अमेरिका राष्ट्रपति पदक से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो कौन से? अमेरिका पदक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ एक 2010 में इन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया था। क्या दिया गया था? कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, हाल ही में बांग्लादेश में सरकार, अभी जो कि सरकार था, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। अब अगला सरकार कौन बनेगा, वो जैसे ही करंट अफेयर में आएगा मैं आपको उस करंट अफेयर में रिवीजन जरूर करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है बोल रहा है। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत कर रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसकी बैठक की गई है। नई दिल्ली में इसकी बैठक की गई है। यह 3 दिवसीय, याद रखिएगा 3 दिवसीय सम्मेलन है। 3 दिवसीय सम्मेलन है। कब से कब तक, याद रखिएगा 6 से लेके 8 अगस्त तक इसका बैठक है, ठीक है, जो कि हो चुका है इसका बैठक। अब इस बैठक में जो भी सामने आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। कहाँ हो रहा है, तो मैंने बता दिया आपको, नई दिल्ली में हो रहा है। बिम्स्टेक का पूरा नाम पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम याद रखिएगा आप, पूरा नाम पूछेगा। साथ ही साथ इसमें सदस्य पूछेगा, इसकी स्थापना कब हुई है ये पूछेगा। चलिए मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ आगे। इस देखिए, सबसे पहले बिम्स्टेक का पूरा नाम पूछेगा, तो याद रखिएगा वे ऑफ बंगाल इन्विटिक्वेशन फॉर मल्टी सेक्युरिटी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल नेम है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो भारत ने की थी। लेकिन भारत में अध्यक्षता, सदस्यता किसने की थी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। साथ ही साथ आप याद रखें, कार्यक्रम में व्यापार की बात की गई है, वाणिज्य उद्योग की बात की गई है, ऊर्जा के क्षेत्र में और बिम्स्टेक सदस्यता कि मंत्री, सीनियर अधिकारी, नीति निर्माण, उद्यमी और उद्योग संघ के लोग भी इसमें भाग लिए हैं। साथ ही साथ इन किस क्षेत्र के बारे में बात किया जाएगा ये आपको बताता हूँ। इसका मकसद क्या है, देखिए मेन जो सम्मेलन हुआ, बंगाल की खाड़ी से लगे देशों में तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, साथ ही साथ अन्य हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें 7 सदस्य में से, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इनमें 7 सदस्य में से 5 सदस्य एशिया से हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं। वहीं म्यांमार और थाईलैंड इसके पूर्व एशियाई में से आते हैं, ठीक है। 7 सदस्य बिम्स्टेक के आपको याद रखना ही है किसी भी हालत में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये सारे कौन कौन से देश हैं शामिल वो याद रखिएगा। शुरुआत में इसमें 4 देश केवल शामिल थे, बाद में इसमें कौन कौन से देश, शुरुआत में 4 देश कौन से थे, तो बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। जो भी इसके बाद नाम आया है, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, आपका इन लोग अलग से जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, ठीक है, म्यांमार बाद में जुड़े हैं। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ चलिए अब बच्चों, इतना हम आज के करंट अफेयर में देख लिए हैं। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, 10 तारीख को मिलेंगे आप सभी से। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और याद रखिएगा, हम जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं उतना मेहनत आपको भी करना है। इन सारी चीज़ों को नोट जरूर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए रहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि आप इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताए हैं उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप सिर्फ हेडफोन लगाइए और स्पीड करके इस सारे वीडियो को, रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, ताकि घर आए जब भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको PDF तो भेजूंगा ही। देखिए, स्मार्ट स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्ट स्टडी अगर करेंगे तो आपके पास अगर लैपटॉप है या मोबाइल है, मैं आपको PDF प्रोवाइड किया मान लीजिए, ठीक है, उस आपने मेरा वीडियो देखा, सुना, सब कुछ किया, फिर उसके बाद आप PDF देखिए, उसमें मैंने जो जो पढ़ाया है
जो अक्षर आपको मैच करता है, जैसे हमने स्थापना बताया, स्थापना लिखा है तो ये आप डेट देखिएगा, सिर्फ स्थापना में लिखा है 1978 जैसे लिखा है, तो आपको याद हो जाना चाहिए ये 1978 क्या है, तो सर ने बताया था ये स्थापना है। तो केवल और केवल आपके माइंड में वही कैचअप करना चाहिए जो मैंने लिखा है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आपको परेशानी होगा देखने में, इसीलिए जितना आपने देखा है सही देखा है, मैंने जितना बताया है आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।